पुजारी जो हैं इनके बहकावे में नहीं आएंगे। ये 10 साल तो मौलाना मौलवी काजी को सैलरी देते रहे। दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा 100 करोड़ से ऊपर इन्होंने मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दिया। ये आरटीए का जवाब है। ये अपनी योजनाएं किसी भी पूरा दिल्ली का बजट लगा देना, ये तब भी मात्र 10% ये पूरी नहीं कर पाएंगे। दिल्ली के सुपर सीएम है, ये दिल्ली की जनता को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं मैं दोबारा चुनकर आऊंगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो अरविंद केजरीवाल दोबारा सीएम बन भी नहीं सकते। जनता सीएम बनाती है ताकि उसके राज्य की समस्या को हल किया जा सके, लेकिन दिल्ली वासियों ने तो समस्या को सीएम बना रखा है। थर्ड क्लास शिक्षा मंत्री जिन्होंने बच्चों के स्कूल के सामने शराब के ठेके खोल दिए, उम्र 25 से 21 कर दी। ये कहते हैं ये वर्ल्ड क्लास शिक्षा मंत्री। आज ये वर्ल्ड क्लास शिक्षा मंत्री को अपनी क्षेत्र पड़ गन से क्यों भागना पड़ रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द डेमोक्रेटिक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जैसे जैसे दिल्ली का पारा घट रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पारा बढ़ रहा है। इसका कारण ये है कि 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। तमाम पार्टियां लुभावने वादे कर रही हैं लोगों से, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। इस दौर में अभी तक कांग्रेस पीछे थी, लेकिन अब कांग्रेस भी 5 वादों के साथ आगे आई है। तो वादे आम आदमी पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। सबसे पहला वादा तो महिलाओं को लेकर जो उन्होंने किया 2500 रुपये देने का वादा, क्या लगता है कि वो पूरा करेंगे? देखिए, आज ये महिला सम्मान की बात करते हैं जी। ये वही पॉलिटिकल पार्टी महिला सम्मान की बात कर रही है जिसके मुखिया मतलब अपने ही महिला सांसद को अपने ही शीश महल में अपने गुंडे से पिटवाने का कार्य करते हैं। अच्छा। ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। जिनके पता ना एक राशन कार्ड मंत्री थे जिन्होंने राशन कार्ड के नाम से पर महिला से दुष्कर्म किया था। ध्यान होगा आपको। ये इन्हीं की पार्टी के एक लॉ मिनिस्टर थे जो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को अपने कुत्ते से कटवा रहे थे। ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। इन्होंने दिल्ली को एक पपेट सीएम दे दिया। हमारी जो सीएम है, जो नई कम्युनिस्ट खड़ाऊ मुख्यमंत्री बनी है आतिशी मार लेना, वो अरविंद केजरीवाल जी के पीछे ऐसे चल रही होती है जैसे वो उनके पीए हो। मतलब दिल्ली को पपेट सीएम दिया इन्होंने। ये महिला सम्मान की बात करेंगे। आज जब इन्हें अपनी कुर्सी खिसकती दिख रही है तो ये महिला की सम्मान की भी बात कर रहे हैं। आज इन्हें पंडितों की भी याद आ रही है। 10 साल ये हिंदू विरोधी कार्य करते रहे केजरीवाल जी। आज जब अपनी कुर्सी खिसकती दिखी तो ये कह रहे हैं पंडितों को हम इतने 18,000 रुपये देंगे। देखो, ये वही हैं जो कहते थे नानी माँ, मैंने कहा अब अयोध्या मंदिर जाओगे, राम मंदिर बन गया, तो मेरी माँ कहती, नानी माँ कहती नहीं, जो किसी की मस्जिद तोड़ के मंदिर बना मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो कहते थे यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर का निर्माण कर देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो ये कह रहे थे कि यदि भारत में मंदिरों का विकास तेज़ी से हुआ तो हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर ना बनकर सिर्फ पंडित पुजारी ही बनेंगे। ये सिसोदिया जी क्या कहते थे कि मैं शाहीन बाग वालों के साथ खड़ा हूँ और वहाँ पे राम मंदिर की जगह किसी यूनिवर्सिटी का निर्माण कर देना चाहिए, ये बोलते थे ना। और ये सीए का विरोध कर रहे थे। ये कहते थे कि बाहर से आए हुए हिंदुओं को हम यहाँ कहाँ बसाएंगे, भारत में नौकरियाँ कहाँ से देंगे, उनको जगह कहाँ से देंगे। और वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए दरिया दिल दिखा रहे थे। अमरतुल्ला खान का वीडियो वायरल हुआ था ना, जो कह रहे थे कि हम इन्हें रोहिंग्या को इस महामारी के दौरान बेसहारा नहीं छोड़ सकते, ये तो इंसानियत का तकाजा है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। उस समय वो रोहिंग्यों के वहाँ पानी के टैंकर भी पहुँचा रहे थे, उनको 10,000 रुपये कैश भी दे रहे थे, उनके वहाँ अनाज भी पहुँचा रहे थे, दवाइयों की व्यवस्था भी कर रहे थे। तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए तो बड़ा दिल दिखा रहे थे। 10 साल मेरा कहने का मतलब ये है, ये हिंदू विरोधी कार्य करते रहे। अब जब अपनी कुर्सी खिसकती दिखी तो ये पुजारियों को लगे लुभावने वादे करने। पुजारी इनके झांसे में नहीं आ रहे। देखो, ये वही पुजारी हैं जो जून 2023 में मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल जी जैसे आप मौलाना मौलवी काजी को सैलरी दे रहे हो, इवन की डबल सैलरी दे रहे हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस पर, लेकिन ऐसे हमारी भी शुरू कीजिए। पूरा दिन भूखे प्यासे वो पुजारी इनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन करते रहे, किसी ने उन्हें पानी का गिलास तक नहीं पूछा था। आज चुनाव के तुरंत पहले 10 साल कुछ नहीं किया, अब आचार संहिता लगने को मात्र 10 दिन शेष बचे हैं तो इन्हें पुजारियों की याद आ रही है। पुजारी जो हैं इनके बहकावे में नहीं आएंगे। ये 10 साल तो मौलाना मौलवी काजी को सैलरी देते रहे। दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा 100 करोड़ से ऊपर इन्होंने मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दिया। ये आरटीए का जवाब है। लेकिन अब जब इन्हें ये लगा कि विशेष समुदाय का वोट इनको खिसकता दिख रहा है। देखो, लोकसभा चुनाव में विशेष समुदाय का वोट ज़्यादातर कांग्रेस के पक्ष में गया। और अब आपको मालूम है असुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ताहिर हुसैन की पत्नी को टिकट दे दिया। कौन ताहिर हुसैन? ये वही ताहिर हुसैन
जो अरविंद केजरीवाल जी का बहुत चहेता था एक समय, और जिसने लिखित में ये कहा था कि मैं हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता था। जो दिल्ली में दंगे हुए, आज तक दिल्ली में किसी सीएम के रहते कभी दंगे नहीं हुए। ये पहली बार ऐसा हुआ कि इनकी नाकामियों के चलते, इन्होंने जब इतना, इनके जो ताहिर हुसैन के चलते दिल्ली में 53 निर्दोष लोगों की जान गई। देखो, यदि आप सिख राइट्स की बात करोगे ना, तो उस समय दिल्ली का कोई सीएम भी नहीं था और वो सिख दंगे नहीं थे, वो सिख नरसंहार था। पहली बार दिल्ली में किसी सीएम के रहते दिल्ली में दंगे हुए। देखो, अब ये महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे, पुजारियों की बात करेंगे, ऑटो ड्राइवरों की बात करेंगे, ये दलित छात्रों की भी बात करेंगे, बुजुर्गों को इंश्योरेंस की भी, हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात करेंगे। ये सारी जो इनकी फ्री बीज की योजनाएं हैं, यदि आप उनको कोई सीए बैठ के इकट्ठा जोड़ेगा तो ये जो योजनाएं हैं, इनका खर्च जो है 3.5 लाख करोड़ से ऊपर का चला जाएगा। लेकिन दिल्ली का जो बजट है वो है मात्र 78,000 करोड़ रुपए का। ये अपनी योजनाएं किसी भी, पूरा दिल्ली का बजट लगा देना, ये तब भी मात्र 10% ये पूरी नहीं कर पाएंगे। ये अब दिल्ली की जनता को सबज बाग दिखाने का काम कर रहे हैं, चाहे ये 2100 का वादा करें, चाहे 3100 का वादा करें। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। कांट की हांडी, झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब मेरे मित्र से भी पूछिए, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए उनसे। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी। अभी हाल ही में एक और वादा किया है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने कहा है कि अगर हमारी सरकार दिल्ली में फिर से आती है तो जितना भी पानी का एक्स्ट्रा बिल आया है बीजेपी की वजह से वो हम माफ कर देंगे अगर हमारी सरकार आती है तो। इस पर ये इस तरह की बात कर रहे हैं जैसे ये ऑपोजिशन में बैठे हैं। इन्होंने बिल फाड़ने का जो बात करी थी जनवरी फरवरी 2024 में, उस समय अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं थे। इन्होंने कहा था जिन लोगों के अधिक बिल आए हुए हैं सबके माफ़ किए जाएंगे, ये पानी का बिल वो लोग फाड़ दें। और बाद में अब ये कह रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, लगभग 10,000 के से अधिक उपभोक्ता हैं जिनके पानी के बिल, किसी का 25,000, 50,000, लाख रुपए आ रखा है। ये कहते हैं जब मैं दोबारा चुनकर आऊँगा तो ये बिल माफ़ करूँगा। मुझे बताइए, अभी क्या अरविंद केजरीवाल जी के पास पावर कम है? दिल्ली के सुपर सीएम है। ये दिल्ली की जनता को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं मैं दोबारा चुनकर आऊंगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो अरविंद केजरीवाल दोबारा सीएम बन भी नहीं सकते। देखिए, कोर्ट ने इनके ऊपर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं वो एज ए सीएम ही लगा रखे हैं। कोर्ट ने ये कहा है कि आप सीएम रहोगे लेकिन आप सीएम ऑफिस में नहीं जा सकते, आप सीएम रहोगे सचिवालय में नहीं जा सकते, आप सीएम रहोगे लेकिन कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला सकते, आप सीएम रहोगे लेकिन कोई फाइल नहीं साइन कर सकते। तो क्या सीएम जो है सैलरी लेने के लिए बने रहोगे? इसलिए मजबूरन इन्होंने दिल्ली को एक पपेट सीएम दे दिया। ये कहते हैं मोदी जी का 2700 करोड़ रुपए का घर बन रहा है। अरे मोदी जी के घर के साथ वो पीएम आवास है, वो कोई अधिकारी का आवास मोदी जी का नहीं है। एक पीएम जाएगा तो दूसरा आएगा। इसी तरह ये क्या कहते थे कि ये शीश महल भी ऐसे ही है कि एक शीश महल में एक सीएम जाएगा तो दूसरा आएगा। केजरीवाल जी ने ये जनता के आगे झूठ बोला है। देखिए, दिल्ली के अंदर कोई आधिकारिक सीएम आवास नहीं है कि एक सीएम जाएगा तो दूसरा आएगा। देखें, जो थे मदन लाल खुराना जी बीजेपी के, वो रहते थे श्यामानाथ मार्ग पे। जो थी दिवंगत हमारी शीला दीक्षित सीएम, वो रहती थी 17AB मथुरा रोड पर। और जो ये केजरीवाल थे, इन्हें मिला था सिविल लाइन का बंगला। कहने का मतलब ये है, दिल्ली में जब कोई आधिकारिक सीएम आवास है ही नहीं तो ये जनता के आगे झूठ क्यों बोल रहे हैं कि ये शीश महल जो मैंने बनाया है इसमें एक सीएम जब जाएगा तो दूसरा आएगा? क्या उसको वही बंगला अलॉट किया जाएगा? कि ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, पीएम आवास जो है वो फिक्स है। 7 जन कल्याण मार्ग जो बना है वो फिक्स है। जो पहले 7 रेस कोर्स था, वहाँ पे एक पीएम जाएगा तो दूसरा आएगा। जैसे राष्ट्रपति भवन है, एक राष्ट्रपति जाएगा तो दूसरा आएगा, वहाँ रहेगा। लेकिन सीएम आवास के लिए जो झूठ बोल रहे हैं कि एक सीएम जाएगा तो दूसरा आएगा। ये कहते हैं 8,500 करोड़ के एरोप्लेन पे कैसे उड़ रहे हैं। देखिए, यदि मेरे देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरी कंट्री में जाता है एरोप्लेन में, भारत का तिरंगा लिखा है, एयर इंडिया लिखा है, वो विमान अच्छा है तो मेरे देश का गौरव बढ़ता है, हर एक भारतवासी का सम्मान बढ़ता है। इनको मिर्ची लगती है कि ये इतने बड़े एरोप्लेन में क्यों घूम रहे हैं। देखिए, मोदी जी के ऊपर ये ले आए थे, ये राफेल भी ले आए, चौकीदार चोर भी ले आए, ये अंबानी अडानी भी ले आए, लेकिन मोदी जी के ऊपर कुछ चिपक नहीं रहा। इनको समझ नहीं आ रही कि मोदी जी को कैसे घेरा जाए। अब मोदी जी ने जब बोला कि 10 साल में आपदा आई हुई है दिल्ली में, बिल्कुल सही जनता को
सामने अपनी बात रखी, ये आपदा ही है। देखिए देखो सीएम क्यों बनाता है, कोई जनता सीएम बनाती है ताकि उसके राज्य की समस्याओं को हल किया जा सके, लेकिन दिल्ली वासियों ने तो समस्या को सीएम बना रखा है, जो हर नाकामी का ठीकरा केंद्र पर फोड़ता है। कहते हैं मोदी जी ने ये नहीं करने दिया, मोदी जी वो नहीं करने दे रहे, एलजी रुकावटें डाल रहे हैं, अधिकारी मेरी नहीं सुन रहे। मुझे बताइए, क्या जब शीश महल बना इनका, वो किस समय बना? वो कोविड के समय बनाया गया। वो कोविड, यार एक मिनट चुप करोगे? नहीं, देखो कोविड के समय वो शीश महल बना, जब दिल्ली सरकार की ये ड्यूटी थी ये तय करना हाउ टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन दिल्ली। ये पॉलिसी बना रहे थे हाउ टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्कोहल इन दिल्ली, और ये शीश महल बनाने का कार्य भी इन्होंने कोविड के समय में किया। देखो इन्होंने जनता के साथ छलावा किया, इन्होंने मंदिरों के आगे शराब के ठेके खोल दिए। ये पहले ऐसे है, वो थे क्या कहते हैं वर्ल्ड क्लास शिक्षा मंत्री, जिन्होंने बच्चों के स्कूल के सामने शराब के ठेके खोल दिए, उम्र 25 से 21 कर दी। ये कहते हैं ये वर्ल्ड क्लास शिक्षा मंत्री। आज ये वर्ल्ड क्लास शिक्षा मंत्री को अपनी क्षेत्र पड़पड़गंज से क्यों भागना पड़ रहा है? देखिए वहाँ पे अवध ओझा सर को ले आए पड़पड़गंज में, अवध ओझा सर को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। देखो पहले जब सिसोदिया जी जीते थे ना 2013 में पड़पड़गंज क्षेत्र से, तो 28,000 से अधिक वोटों से ये जीते थे, और जब दूसरी बारी 2015 में जब ये लड़े थे तो उस समय इनके ओपोजिशन में थे नकुल भारद्वाज, उन्हें इन्होंने लगभग 11,000 वोटों से हराया था। यदि मैं बात करूं पिछले 2020 विधानसभा चुनाव की, तो पड़पड़गंज क्षेत्र से सिसोदिया जी ने रविंद्र सिंह नेगी जो थे बीजेपी के, उन्हें मात्र 3,3100 वोटों से हरा पाए थे ये उस समय। ये देखो अब तो ये जेल भी काट कर आ गए, इतनी सारी शर्तें भी कोर्ट ने लगा दी। कोर्ट ने ये देखो, मुझे बताइए हमारा आपका पासपोर्ट जमा नहीं है, पासपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने किस लिए जमा कर रखा है? उन्हें ये लग रहा है कि ये व्यक्ति कहीं दिल्ली छोड़ के ना भाग जाए, बाहर छोड़ के ना भाग जाए। देखो पासपोर्ट तभी किसी का जमा होता है जिसके ऊपर कोर्ट को विश्वास नहीं है। पुलिस के आगे जिसको 2 बारी अटेंडेंस देनी पड़ती है हफ्ते में, दिल्ली पुलिस को विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को विश्वास नहीं है, जनता उस पर कैसे विश्वास करेगी? आज ये अपना पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र छोड़कर भागे हैं, कल को दिल्ली छोड़कर भाग जाएं, क्या पता इनका। देखो वहाँ पे ये गए हैं जंगपुरा में जंग लड़ने के लिए, वहाँ पे नकुल भारद्वाज पिछली बार जो इनके थे नकुल शर्मा जो हैं प्रवीण कुमार, वो जीते थे 20,450 के आसपास वोटों से। इन्हें वो तो अपनी सेफ सीट लग रही है। देखो ये जंगपुरा का एरिया, सीमापुरी का एरिया, ओखला का एरिया, जहाँ पे विशेष समुदाय का वोट जो है 20,000 से अधिक है वहाँ पे, तो इन्हें ये अपनी सेफ सीट लग रही है। कितना चैलेंजिंग होने वाला है ये विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए मोदी जी ने हमेशा गरीबों के लिए ही काम किया है। आज गरीबों को घर दे रहे हैं, 12 करोड़ शौचालय वो गरीबों को दिए गए। ये खाली दिल्ली में नहीं गरीबों को घर दिए गए, पूरे भारतवर्ष में दिए जा रहे हैं। देखो ये जो है ना केजरीवाल जो हैं, इनके पास कोई विकास का मुद्दा ही नहीं है। जब ये दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने जाते हैं, ये क्या बोलते हैं? दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, बस यात्रा फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री। इनकी राजनीति सिर्फ फ्री बीज के इर्द गिर्द घूमती है। यदि अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में कोई एक विकास का कार्य भी किया होता, तो आज वोट लेने के लिए जनता को इस तरह के तथाकथित फ्री के लालच में फांसने की जरूरत ना पड़ती। इन्होंने कोई विकास के कार्य नहीं किया, ना इनके पास। देखो ये दूसरे राज्यों में ये नहीं बोलते कि मैंने दिल्ली में कौन से विकास के कार्य किए, ये नहीं बताएंगे कि मैंने दिल्ली में कितनी सड़कों को चौड़ा किया, कितने फ्लाईओवर बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, दिल्ली को ग्रीन सिटी बनाया या नहीं बनाया। ये सिर्फ फ्री बीज, ये आए थे जन लोकपाल बिल लाने के लिए। ये जिस कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी कर कोस रहे थे ना 2013, 28 दिसंबर 2013 पहली बार उसी कांग्रेस के समर्थन से ये दिल्ली के सीएम बने थे। ये आए थे राजनीति बदलने, इन्होंने अपना बंगला बदला, शीश महल बनाया, और उस शीश महल में बैठ के सिर्फ जनता को लूटने का कार्य किया। इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, सिर्फ फ्री बीज के इर्द गिर्द इनकी राजनीति घूमती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आप तमाम फैक्ट के साथ आपने जाना है कि क्या कुछ होने वाला है दिल्ली में, तो हम देखेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में किसके सर ये ताज सजने वाला है। तब तक आप देखते रहिए द डेमोक्रेटिक न्यूज़।